कभी सोचा है कि कोई सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं होता, बल्कि वो एक गहरी अंदरूनी मरम्मत जैसा हो सकता है। आज हम एक ऐसी ही यात्रा का जिक्र करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इसी सोच को ये पहली लाइन कितनी खूबसूरती से बयां करती है। इसका मतलब है कि हर सफ़र हमारी जहन की मरम्मत तो करता ही है, लेकिन कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो हमें पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं। अब ये सवाल सुनिए, सांसों का रिचार्ज कराया है कभी? सुनने में कितना सीधा सा लगता है ना? पर यह बहुत गहरा है। ये सवाल यात्रा को हमारी जिंदगी के सबसे बुनियादी काम यानी सांस लेने से जोड़ता है। क्या सच में एक सफर हमारी सांसों को भी एक नई जिंदगी दे सकता है? तो कहानी शुरू होती है उस थकान से, वो वाली थकान जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम सबको कभी न कभी घेर लेती है। एक ऐसी थकान जब सांसें भी भारी लगने लगती हैं और दिल से आवाज आती है कि बस अब एक ब्रेक चाहिए। और बस वहीं पर एक फैसला होता है कि अब बस इस थकावट को पीछे छोड़ना है और खोज के लिए निकल पड़ना है। एक छोटा सा बैग पैक होता है और मंजिल तय होती है अंडमान। तो सवाल उठता है कि भाई अंडमान ही क्यों? क्योंकि ये कोई आम जगह नहीं है दोस्त। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सड़कें खत्म हो जाती हैं, जहां पहुंचने के लिए या तो आसमान का सहारा लेना पड़ता है या फिर समंदर का। सोचिए जरा, 556 द्वीपों की एक दुनिया जहां प्रकृति आज भी अपने बिल्कुल असली रूप में सांस ले रही है। जैसे ही पोर्ट ब्लेयर में कदम पड़ते हैं, सफर अपने पहले पड़ाव पर ले जाता है, और ये पड़ाव इतिहास के सबसे दर्दनाक पन्नों में से एक है, कुख्यात सेल्यूलर जेल। लेकिन वहां पहुंचते ही ना सारा नजरिया ही बदल जाता है। वो सिर्फ एक जेल नहीं लगती, बल्कि एक इबादत का जैसी महसूस होती है, एक पवित्र स्थान जहां आजादी की असली कीमत का एहसास होता है। ये नंबर देखिए, 693। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन कोठरियों की गिनती है जहां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को अकेलेपन और जुल्म में रखा जाता था। ये नंबर उस दौर की भयावहता का अंदाजा देता है। और उन 693 कोठरियों का साइज महज 13.5 बाई 7.5 फीट, बस इतना सा। जरा सोचिए, इतनी छोटी सी जगह में पूरी जिंदगी गुजार देना जहां से बाहर की दुनिया की एक झलक तक न मिले। और फिर टूर गाइड एक ऐसी बात कह देता है जो दिल में ना तीर की तरह चुभ जाती है। वो कहता है कि लोग यहाँ आते हैं, इतिहास को महसूस करते हैं, लेकिन इस गेट से बाहर निकलते ही सब कुछ भूल जाते हैं। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम सच में इतिहास से कोई सबक लेते भी हैं? इतिहास के इस भारी भरकम सच्चाई से निकलकर अब सफर एक बिल्कुल पर्सनल मोड़ लेता है। जिंदगी की पहली अंडर वाटर वॉक, जी हाँ, समंदर के अंदर पैदल चलना। अब मन में एक ही सवाल था। उत्साह तो था, पर एक गहरा डर भी था। समंदर में 26 फीट नीचे जाना और अपनी आंखों से वो दुनिया देखना, क्या ये मुमकिन होगा? मन में बस एक ही कश्मकश चल रही थी। और ये डर पर जीत की कहानी है। पहले तो जबरदस्त उत्साह था, लेकिन जैसे ही पानी के पास पहुंचे, डर ने घेरना शुरू कर दिया। एक पल को तो लगा कि भाई ये नहीं होगा, वापस चलो। लेकिन फिर एक आखिरी हिम्मत जुटाई गई, एक निर्णायक कदम उठाया गया और डर के उस पार एक पूरी की पूरी नई दुनिया सामने आ गई। और उस डर को पार करने के बाद जो एहसास हुआ ना, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बस यूं समझ लीजिए, जैसे पानी के भीतर कोई उड़ रहा हो। आज़ादी और आश्चर्य का एक ऐसा मिला जुला अनुभव जो शायद ही कहीं और मिले। तो डर पर जीत का इनाम भी तो मिलना था, और वो इनाम था हैवलॉक आइलैंड, एक ऐसी जगह जिसकी खूबसूरती सच में किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ ना एक बड़ा मजेदार शब्दों का खेल है। हैवलॉक सुनने में हेवन जैसा लगता है ना? और कमाल की बात यह है कि ये जगह सच में आपके अंदर के सारे लॉक खोलकर आपको अनलॉक कर देती है, एक अलग ही लेवल की खोज। और इस अनलॉक होने के सफर में एक चीज थी जो सबसे ऊपर रही, एलिफेंट बीच तक की वो 20 मिनट की स्पीड बोट राइड। वो तेज रफ्तार, चेहरे पर आती पानी की बौछारें और चारों तरफ फैला नीला समंदर, वो एक सच्ची बेफिक्र खुशी का पल था। और उसी समंदर की विशालता के बीचों बीच एक बहुत गहरी बात समझ में आई। एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी बड़ी और खूबसूरत है, और हम उसे कितनी छोटी छोटी मामूली बातों में उलझाकर बर्बाद कर देते हैं। एक नया नजरिया मिला।
तो अब बात करते हैं सफर के आखिरी हिस्से की, वापसी की, और उस बदलाव की जो ये यात्रा अपने साथ लेकर आई। अब देखिए, वापसी भी कोई सीधी साधी नहीं थी। फ्लाइट हो गई लेट, वो भी अनिश्चित काल के लिए। पूरा दिन एयरपोर्ट पर इंतजार में बीता। आमतौर पर ऐसी सिचुएशन में बहुत तनाव होता है ना? लेकिन मजे की बात ये थी कि कोई तनाव नहीं था। अंडमान की वो शांति मन में इतनी गहरी उतर चुकी थी कि ये इंतजार भी सुकून भरा लग रहा था। और बस यही इस पूरे सफर का, इस पूरी कहानी का सार है। एक सच्चा सफर आपको बदल देता है। जैसा कि ये लाइन कहती है, जो गया था वो कोई और है और जो लौटा है वो कोई और। जिस इंसान ने यात्रा शुरू की थी वो वापस नहीं लौटता, उसकी जगह एक नया बदला हुआ इंसान लौटता है। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। ये कहानी तो यहीं खत्म होती है, पर एक सवाल छोड़ जाती है कि अगली यात्रा किसी को किस तरह से बदलेगी,